हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। गोविंदा। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। पहले 2 श्लोक की चर्चा हमने कर ली है। आज हम तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। ये जो तीनों श्लोक हैं ये भगवत गीता के उद्गम को बताते हैं, भगवत गीता के उत्पत्ति के बारे में बताते हैं या भगवत गीता के पुरातन रहस्य के बारे में बताते हैं। और तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक प्रारंभ करें उसके पहले पुनर्कथन कर लेते हैं दूसरे श्लोक का, जहां से ये इसका हमें संबंध जोड़ना रहेगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो तीसरे अध्याय चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जहां पर भगवान ने कहा था इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और अन्य शास्त्रों में तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विवस्वान के पुत्र को मनु बताया गया है और मनु के पुत्र को इक्ष्वाकु बताया गया है। ये सही भी हो सकता है, मैं इतना इस बारे में इतना नहीं जानता, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यहाँ पर इस दूसरे श्लोक में परंपरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस परंपरा की बात कर रहे हैं भगवान? क्या भगवान गुरु परंपरा के बारे में कह रहे हैं? यदि गुरु परंपरा के बारे में भगवान कह रहे होते तो भगवान ने गुरु शब्द को पहले भी किया होता। पहले श्लोक में जो चौथे अध्याय का पहला श्लोक है कि विवस्वान के गुरु, भगवान ऐसे कहते हैं कि विवस्वान के गुरु मनु हैं और मनु क्षमा करिए कि मनु के गुरु विवस्वान हैं और इक्ष्वाकु के गुरु मनु हैं, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ। परंतु भगवान ने उस परंपरा का यहाँ पे वर्णन नहीं किया है। यहाँ पर भगवान ने उन श्रेष्ठ महान सूर्य भगवान को देवता भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, या श्रेष्ठ का आचरण प्रस्तुत किया है। जैसे भगवान श्री सूर्य हैं, मनु हैं और राजा इक्ष्वाकु हैं। ये शिष्य से ज्यादा अपने सदलक्षणों के कारण, सदव्यवहार और सदाचार के कारण एक दूसरे से ज्यादा संबंधित हैं। तीनों में वही सद्गुण था, दिव्य गुण था, भगवान के भक्त थे, सत्यनिष्ठ थे, एकनिष्ठ थे। इस परंपरा की भगवान बात कर रहे हैं। यदि वे गुरु परंपरा के बारे में बोलना चाहते तो भगवान और भी बहुत से उदाहरण दे सकते थे, परंतु भगवान ने यही उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान को 3 तरह के उदाहरण देने थे, जितना मैं समझ रहा हूं। भगवान को एक देना था भगवान श्री सूर्य का उदाहरण, जो अविरल सतत समभाव से सबको, भले कोई प्रेम करे या द्वेष करे, सबको सतत भाव से अपना प्रकाश, जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा मनु, जिनको अपनी किसी भी प्रजा से कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, परंतु भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने समस्त प्रजा की संरचना की, सृजन किया। और राजा इक्ष्वाकु, जो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने के कारण उन्हीं के वंश में थे वो। और राजा इक्ष्वाकु के बारे में बहुत सी उनके सदाचार, उनके कर्तव्य परायणता के लिए बहुत मशहूर हैं। वे कर्मयोग के लिए भी, कर्तव्य परायणता ही हो गई, वो भी कर्मयोग भी, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे राजा इक्ष्वाकु। और उन्हीं के कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो एक क्षत्रिय, एक सात्विक और एक दिव्य, इन 3 गुणों का प्रतीक हैं ये तीनों। और इन तीनों को परंपरा से यह प्राप्त हुआ, एक दूसरे ने परंपरा से यह प्रदान किया एक दूसरे को। यही भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं दूसरे अध्याय के, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो, राजर्ष शब्द का प्रयोग भी किया है भगवान ने। सब राजा हैं, जो भगवान सूर्य हैं वे समस्त ग्रहों के राजा हैं। मनु हैं, वे समस्त प्रजा के राजा हैं। कैसे राजा हैं? क्योंकि वे सबके पिता हैं, समस्त प्रजा के। और जो राजा इक्ष्वाकु हैं वो रघुवंश के राजा हैं।
तो हर रूप, इन तीनों रूपों में ये तीनों राज ऋषि हैं। ऋषि शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान ने किया यह बताने के लिए तीनों कर्मयोगी थे। जिस प्रकार राजा जनक कर्मयोगी थे, ये भी तीनों कर्मयोगी हैं। ध्यान रखिएगा, इसके पश्चात भी भगवान ने कर्मणैव संसिद्धम आस्थिता जनकादय है, तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक 20वें श्लोक में भगवान ने राजा जनक का उदाहरण देना उचित समझा, क्योंकि उन्हें भगवान उनके कर्मयोग से अत्यंत संतुष्ट हैं। जिस प्रकार राजा जनक ने सब कुछ त्याग करके, अनासक्त होकर के प्रजा का सुख सुविधा तथा प्रजा का सहयोग किया, प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखा, सदैव उसके लिए तत्पर रहे, यही भाव होना चाहिए राज ऋषि कहलाने के लिए। सकाले नेह मता योगो नष्ट परंतपा। एक बात यह भी हमें ध्यान रखनी है कि ये जो योग है ये नष्ट भी हो सकता है। नष्ट का अर्थ यहाँ पर लुप्त हो सकता है। यह तो अव्यय है। भगवान ने पहले वाले श्लोक में कह दिया था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अव्यय है ये योग, कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। फिर भी इस दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा सकाले नेह न महता योगो नष्ट परंतपा। बहुत काल के पश्चात यह योग नष्ट हो गया पृथ्वी से। यहाँ पर नष्ट पृथ्वी से नष्ट होने के बारे में कहा गया है। ईह लोक, ईह अर्थात इस लोक में नष्ट हो गया, सनातन भाव से नष्ट नहीं हुआ है। तो ये है इसका श्लोक का अर्थ। और राजऋषियों के लिए, जो भी मनुष्य, राजऋषि का है कि मेन वो तप है, संयमी है। जैसे हमने भगवान ने कहा था, जो संयत इंद्रिय होते हैं उन्हीं को यह योग कहना चाहिए। तो 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में जैसे भगवान ने ये त्वेत दब्य सूयंत, नहीं 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, तो भगवान ने कहा था नहीं मिल रहा है अभी, हाँ मिल गया। तो भगवान ने ईदम ते ना तपस्काय, जो तपस्काय है, ना भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यम, न च यो माम अभ्यसूयन्ति। आगे चलते हैं तो भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक को अच्छे से बता दिया कि यह परंपरा से प्राप्त होता है। जिनमें तप की शक्ति है, संयम है, उनको यह प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर राजऋषि शब्द का भी प्रयोग किया है। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक, स एवायं मया तेद्यः योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। Gita as it is, English translation, Swami Prabhupada. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend. Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं स वही, एव निश्चय ही, अयम, अयम शब्द यहाँ पे नहीं लिया गया है, और मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योग योग विद्या, प्रोक्त कही गई, पुरातन अत्यंत प्राचीन। दूसरी पंक्ति, भक्तो भक्त असी हो तुम मेरे, मैं अपना शब्द कहना चाह रहा था, फिर भी मैंने एक बार अर्थ बताना चाह रहा था, परंतु मैंने सोचा पहले यथारूप से कंफर्म कर लेता हूँ। अयम शब्द का अर्थ दिया हुआ है प्रभुपाद ने, यह। कौन यह? वही योग जो भगवान ने, जिसका जिक्र पहले तथा दूसरे श्लोक में किया है। भक्त असी हो, मैं मेरे, सखा मित्र, च भी
अति इति अतः रहस्यम रहस्य ही, फिर से गायब है यहाँ पर, एतद यह, उत्तमम दिव्य। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। स वही, एव निश्चय ही वही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योग। यहाँ पर योग का अर्थ कर्मयोग हो सकता है, परंतु हम योगी समझे। प्रोक्त कहा गया है, पुरातन है जो अत्यंत प्राचीन है। कैसे प्राचीन है? क्योंकि भगवान ने इसे बहुत सदियों पहले इसे सूर्य भगवान वैवस्वत को कहा था, विवस्वान को कहा था। भक्त असि, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए इस रहस्य में ही दिव्य ज्ञान, योग ज्ञान को मैं तुम्हें कह रहा हूं। उत्तमम, दिव्य, रहस्यम और उत्तमम, दो लक्षण भगवान ने बताए हैं इस दिव्य ज्ञान के। पहला, ये रहस्यमयी है। क्यों रहस्यमयी है? क्योंकि ये साधारण मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जब तक इंद्रियों में संयम नहीं होता, इंद्रियां विषयों से हटाई नहीं जाती और मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक यह रहस्यमय विज्ञान, इसके अर्थ समझ में ही नहीं आते। उत्तमम, इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मनुष्य समुदाय के उद्धार के लिए और कल्याण के लिए उन्होंने प्रदान किया। इससे श्रेष्ठ और कोई शास्त्र नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। और क्यों कहा गया ये तो हुआ गीता के लक्षण, और ये लक्षण हमें सदैव ध्यान रखना है कि गीता अद्वितीय है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के का दिया हुआ वह उपदेश है जो हमारे कल्याण के लिए भगवान ने दिया। हमारा पुनः भगवान से संबंध हो इसलिए दिया। हम कभी इस संसार के मोह माया जाल में भटक नहीं जाएं इसलिए दिया। हम अपने कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकें इसलिए दिया। हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके पुनः भगवान के साथ योग के संबंध में जुड़ सकें इसलिए प्रदान किया। यह ज्ञान भगवान ने स्वयं को समझाने के लिए दिया कि वे ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम है। इस ज्ञान के अनेकों कारण हैं जब भगवान ने इसको प्रदान किया। और अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान ने? अर्जुन पहले युद्ध के पहले भगवान के प्रिय मित्र थे, आज भी हैं, और इस यहां पर भगवान ने उन्हें भक्त भी कहा क्योंकि वे भगवान के भक्त भी हैं। कैसे भक्त हुए वे भगवान के? तो भक्त यह जो शब्द है इसका कोई सीधा अर्थ ऐसा भगवत गीता में एक भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान ने मेरा भक्त कौन है ऐसा कहा हो। परंतु अभक्त कौन है ये हम समझ सकते हैं।
16वें अध्याय में दो तरह के गुणों को धारण किए हुए मनुष्यों का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है। एक दैवी प्रकृति और दूसरा आसुरी प्रकृति। यह निश्चित है कि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वे भगवान को नहीं मानते, उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो सबसे पहला आवश्यक जो चिन्ह है, लक्षण है भक्त का, वह यह है कि उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा होती है। श्रद्धा केवल भगवान के शब्दों में नहीं होती, भगवान जो मार्ग कहते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए भी अटूट श्रद्धा होती है। वह भगवान के दिए हुए उपदेश को अपने व्यवहार में उतारता है। जब तक व्यवहार में नहीं उतारता तब तक वह भक्त कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि उससे तो एक साधारण कर्मयोगी भी अच्छा है। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। कि अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, ममता रहित और अहंकार रहित होकर के युद्ध कर। इस प्रकार जो भगवान को समर्पित करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, कर्म का निर्वाह करता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये भगवान का मार्ग है, आचरण है। जब मनुष्य इस आचरण को अपने व्यवहार में उतारता है, दैनंदिन व्यवहार में, तब वो भगवान का प्रिय होता है। क्योंकि जब वो इसको नहीं उतारता तो भगवान तुरंत कह देते हैं, ये तो तदभ्य सूयंत नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांतान विद्धि नष्टान चेतसा। उनको मूर्ख जान, सम्मोहित जान, ऐसे लोगों का भगवान की भक्ति में कोई काम नहीं। तो हम सब सर्वप्रथम भक्त यह शब्द को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास मेरे लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि भक्ति योग के मार्गी वाले, ये उनका भ्रम है कि केवल भक्ति योग में जो लगे हैं वे भक्त हैं और जो कर्म योग में लगे हैं वे भक्त नहीं है। ऐसा नहीं है। या जो ज्ञान योग में लगे हैं वे भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। तो भक्त को हम कैसे पहचाने? भगवान ने एक बार भी ऐसा श्लोक तो कोई दिया नहीं है गीता में कि मेरा भक्त कौन है, परंतु भगवान ने ये जरूर कहा है 18वें अध्याय में कि मेरा परम भक्त कौन है। तो भगवान ने जिसे अपना परम भक्त माना तो उसमें क्या गुण है जिससे भगवान ने उसे परम भक्त स्वीकार किया। तो 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयिं पराम कृत्वा, सर्वश्रेष्ठ मेरी भक्ति करता है, मामे वैश्यत्य असंशयम। तो भगवान उसे भक्ति मानते हैं। किसे मानते हैं? परम भक्ति, जो इस गीता के दिव्य ज्ञान को भगवान के भक्तों में को प्रदान करता है। तो भगवान के लिए सबसे श्रेष्ठ और प्रिय भक्त कौन है? जो गीता का ज्ञान प्रदान करता है। कौन मनुष्य ज्ञान प्रदान कर सकता है? जो गीता को व्यवहार में भी उतारता है, केवल मौखिक उसका प्रचार नहीं करता परंतु अपने आचरण में उतारता है। तो जो भगवान के गीता के ज्ञान उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, भगवान के प्रति श्रद्धावान है, नित्य समर्पित है, जिसने अपने समस्त कर्म तथा कर्म के फल भगवान को समर्पित कर दिए हैं, इस प्रकार जो मनुष्य जीवन जीता है और भगवान के गुणगान का तथा भगवान के दिव्य गीता ज्ञान का सदैव प्रचार करता है और उसी के ऊपर एकनिष्ठ रहता है, वह भगवान का परम भक्त है। तो यही भक्ति का लक्षण भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो परम भक्त का होगा वही भक्त का लक्षण भी हो सकता है। श्रेष्ठ भक्त का तो निश्चित हो सकता है। श्रेष्ठ भक्त के कुछ और भी लक्षण भगवान ने 12वें अध्याय में कहे हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। उस 12वें अध्याय के 13 से लेकर के 20वें श्लोक में भगवान ने उन भक्तों के बारे में कहा है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय होना एक बात है, परंतु इस श्लोक में 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान ने तो प्रिय से भी एक श्रेणी ऊपर जाकर के कहा कि वो मेरी परम भक्ति करता है। तो प्रिय से भी ज्यादा परम भक्ति है भगवान की गीता के ज्ञान का प्रचार करना। और यही कारण है भगवत गीता 2020 का कि सत्यता और प्रामाणिकता से भगवत गीता का यह ज्ञान
जो लुप्त हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो छेड़खानी किया गया हुआ है बहुत से संस्करणों में और अनुवादों में, तात्पर्यों में, इसलिए इसको सत्यता से प्रस्तुत किया जाए। यही उद्देश्य है, यही भगवान की परम भक्ति है जो भगवत गीता 2020 करना चाह रही है, और ये भगवान की कृपा है कि ये संभव हो पा रहा है। तो भक्त कौन है ये हमने समझ लिया। भगवान ने भक्त का कोई स्पष्ट ऐसे जिसे डेफिनेशन कहते हैं वैसा कोई भगवान ने नहीं दिया है। भक्त वह है जो भगवान में पहला श्रद्धा रखता है, दूसरा भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, जो भगवान के दिव्य ज्ञान को प्रचार करता है, भगवान के लिए सदैव अपना सब कुछ समर्पित रखता है, उसमें भगवान के समस्त गुणों का भंडार है, भगवान के दिव्य गुणों का, वह भगवान का भक्त है। वह भक्त नहीं हो सकता जो गीता का पाठ तो करता है, गीता का ज्ञान भी प्रचार करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, और वो जो भगवान किसी और को मानता है और ज्ञान गीता का प्रचार करता है, वो कैसे भगवान का परम भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। और यदि वह भगवान का परम भक्त है ही नहीं, तो उससे प्राप्त करके आप क्या पालोगे? कुछ भी नहीं पा पाओगे। प्रभुपाद एकदम सही कहते हैं इस विषय में कि जब तक जो गुरु आचार्य है वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, तो उससे कुछ भी प्राप्त कर पाना असंभव है। उससे जो भी मिलेगा वो विश्व तुल्य ही होगा। ये सही है, क्योंकि यदि उसमें भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो आप में भी भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं उत्पन्न कर पाएगा। और यदि भगवत गीता का अध्ययन किया, आचरण किया, व्यवहार किया और भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण ही नहीं मिला, तो सब व्यर्थ हो गया एकदम। क्योंकि भगवान ने ये कह रखा है 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्य सूयति। श्रद्धा नहीं है अर्थात भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। तो जो द्वेष करते हैं, जो सुनना नहीं चाहते, वो भी हो सकते हैं जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। और अभक्त है जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, भगवान को समस्त संसार का ईश्वर परम भोक्ता नहीं मानते, और जिनमें तप और संयम की शक्ति नहीं है, उनको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। यह है 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। परंतु हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भक्त कौन है सर्वश्रेष्ठ। तो भक्त वही है जो भगवान ने 12वें अध्याय के 13 से लेकर के 20वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है, जो उन्हें प्रिय है, और उनसे भी परम भक्त वह है जो भगवत गीता का प्रचार करता है, एक आचरण में लाता है और आचरण में ला करके उसके पश्चात भगवत गीता का प्रचार भी करता है। यही है भगवान के भक्त के लक्षण। तो भगवान ने ये समस्त भक्तों को प्रदान करने के लिए, ये भक्तों को दी जा सकती है दिव्य ज्ञान, यह कहा है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि यदि कोई मनुष्य अव्यक्त को उपासना करता है या निर्विशेष की उपासना करता है तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसे उसका असम्मान करना चाहिए, उससे द्वेष करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा है। भगवान तो 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कहते हैं कि जो अव्यक्त की उपासना करता है वह भी मुझे को प्राप्त होता है। तो जब भगवान ने समकक्ष प्रदान किया है अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही उपासना करने वाले भक्तों के लिए, तो उन्हें कम भक्त क्यों मानना चाहिए? भक्त तो वह है जो दूसरों को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझे। भक्त वह कैसे हो सकता है जो अहंकार में आकर के सदैव स्वयं को ही श्रेष्ठ समझे, स्वयं की संस्था को श्रेष्ठ समझे, स्वयं के पथ और मार्ग को श्रेष्ठ समझे और दूसरों के निम्न और तुच्छ समझे। वह भक्ति नहीं है। तो जो भी मनुष्य भक्त है उसे यह ज्ञान दिया जा सकता है। भक्त होने के लक्षण ये हैं: भगवान में श्रद्धा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान का सदैव अनुसरण, यही भक्त के लक्षण है। और गुरु शब्द का प्रयोग इन तीनों श्लोकों में कहीं भी नहीं आया है। भक्त होना आवश्यक है। भक्त तो श्रील प्रभुपाद भी हैं और थे भी, उनके समस्त अनुयायी भी हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस्कॉन के बाहर भक्त नहीं है। इस्कॉन के बाहर भी भक्त हैं और वे भी भगवत गीता का
व्याख्या करने के योग्य हैं, पात्रता भी है। यदि इस्कॉन अपने अहंकार में आकर के यही समझे कि केवल हम ही एकनिष्ठ और अनुयायी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो यह सही नहीं है। विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अपने इस विचार को बदलिए, थोड़ा बड़ा बनाइए, दिल को भी बड़ा बनाइए, विचार को भी बड़ा बनाइए। खैर, तो महात्मा गांधी जी के विषय में बहुत बार ऐसा जब विवाद होता है तो वाद होता है, ऐसा बात आ जाती है कि आचार्य महात्मा गांधी जी तो भगवान श्री राम के भक्त थे, राम नाम उन्हें अत्यंत प्रिय था, अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने हे राम कहा था। वे भगवान श्री कृष्ण के अति उत्तम भक्तों में से नहीं थे, तो क्या इस कारण से वे गीता को प्रदान करने के अयोग्य हो गए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि आचार्य महात्मा गांधी ने जिस प्रकार गीता को अपने जीवन में उतारा, वैसा आज तक कोई दूसरा इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं हुआ है जिसने इतने स्वच्छ तरीके, पवित्रता से गीता के ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहार में उतारा। अगर यदि उन्होंने ये संभव किया है तो उनकी अटूट श्रद्धा होगी गीता में, तभी वो कर पाए हैं ऐसा। गीता और भगवान तो अद्वितीय है। यदि गीता में विश्वास है तो वो भगवान में विश्वास होने के बराबर है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। तो गीता में विश्वास होना ही आचार्य महात्मा गांधी का लक्षण है कि वे भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखते हैं। परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आदर्श क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान राम के जो आदर्श हैं वे उनके आचार्य महात्मा गांधी के आदर्शों से ज्यादा निकट समीप आ रहे थे। भगवान राम एक पत्नी व्रता थे, महात्मा गांधी भी एक पत्नी व्रता में मानते थे। भगवान राम संयम में मानते थे, आचार्य महात्मा गांधी भी संयम में मानते थे, शांति में मानते थे। भगवान राम अक्रोध वाले थे, कभी क्रोध नहीं करते थे। आचार्य महात्मा गांधी भी कभी क्रोध नहीं रहते थे, क्रोध पर विजय पा लिए थे, कामना पर विजय प्राप्त कर लिए थे, सादा सरल जीवन जीते थे, सब कुछ त्यागने की उनमें क्षमता थी। यह सब जो लक्षण है भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उन्हें नहीं मिलता। इसीलिए भगवान आचार्य महात्मा गांधी भगवान श्री राम के आदर्शों से ज्यादा अपना घनिष्ठता प्राप्त करते थे वहां पर। परंतु गीता को अपना करके अपने जीवन में, व्यवहार में उतार करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे भगवान श्री कृष्ण और गीता को भी उतना ही सम्मान, श्रद्धा, समर्पण करते हैं। परंतु आदर्श वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं, श्री राम को मानते हैं, और यह सही भी है। हमारे लिए भी यही उचित है। क्या हम भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण उनके दिव्य वैभवपूर्ण जीवन के अनुसरण कर सकते हैं? उनके 16,108 पटरानियां थी, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। हमें भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए, परंतु आदर्श भगवान श्री राम से ही लेना चाहिए। उनमें जो आदर्श है श्रेष्ठ है, भगवान श्री राम ने आदर्श हमने वहीं से लेने चाहिए, परंतु ज्ञान और उद्देश्य हमें भगवान श्री कृष्ण से लेना चाहिए, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वह अद्वितीय है। वह ज्ञान हमें रामायण में भी नहीं मिलेगा। तो यह है आचार्य महात्मा गांधी जी के विषय में कि उन्हें आप ये मत समझिए कि वे केवल श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते थे निरंतर, और भगवान श्री राम के नजदीक थे, समीप थे, राम भक्त थे, तो इसलिए वे कृष्ण द्वेषी हो गए। ऐसा नहीं है। वे द्वेष नहीं करते थे भगवान श्री कृष्ण से। द्वेष करते तो क्यों गीता को स्वीकार करते? तो जिस प्रकार आचार्य महात्मा गांधी ने स्वयं अनुसंधान करके, प्रयोग करके गीता को अपने व्यवहार में उतारा, वो भी एक मार्ग है, परंतु वो बहुत कम लोग इसके लिए उपयुक्त हैं। संसार में ढोंगी, ठग, स्वार्थी, धूर्त, मक्कार अत्यंत लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए उचित यही है कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, नित्य उन्हीं के प्रति श्रद्धा वाला है, इस्कॉन जैसी प्रामाणिक संस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, आप उन्हें अपना गुरु बना करके गीता के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो वह उपयुक्त रहेगा, आप भटकेंगे नहीं। और साथ ही इस्कॉन से भी यह निवेदन है कि केवल अपने को उत्तराधिकारी न समझे, अपने अनुयायियों को, अपने
शिष्यों को उत्तराधिकारी न समझे कृष्ण भक्ति का। कृष्ण भक्ति तो पूरे संपूर्ण जगत के लिए है, अपने को एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं समझे। और भी जितने भी कृष्ण भक्त हैं उन्हें भी सम्मान दें, उनके प्रति भी उन्हें भी अपना आदर्श माने, उन्हें भी भक्ति का प्रचार करने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए उतना ही उपयुक्त माने जितने स्वयं को मानते हैं। भक्ति को प्रचार होने दीजिए, गीता के ज्ञान का प्रचार होने दीजिए। निंदा करके, उनके ज्ञान का तिरस्कार करके क्या प्राप्त करेंगे आप इस्कॉन हैं, आपको और भक्त लेने हैं, और भक्त प्राप्त दूसरों से छीनने की क्या आवश्यकता है? आप उनको बुरा क्यों कहते हैं कि उन्हें क्या पता भक्ति क्या होती है? भक्ति केवल इस्कॉन में ही है। इस प्रकार का प्रचार मत करिए। प्रचार ऐसा करिए व्यापक हो, जो जो जहां पर है, जिसके अनुयायी है, जिसका शिष्य है, वो कृष्ण भक्ति करे। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य पूरे संसार में कृष्ण भक्ति फैलाने का है। वो केवल आप ही की संस्था के माध्यम से फैले, ऐसा आग्रह दुराग्रह है। ये तो ऐसा दुराग्रह नहीं होना चाहिए। तो भक्ति वही है जो कृष्ण भक्ति है, और भक्त वही है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, और वही इस ज्ञान को पाने के योग्य है। भगवान ने जब पहली बार ये ज्ञान दिया था, बहुत सदियों पहले, युगों पहले, जब सूर्य भगवान को, और उस क्रम से जब वो प्राप्त हुआ परंपरा से, तब वह लुप्त हो गया। अब की बार भगवान ने अर्जुन के माध्यम से द्वापर युग में इस गीता ज्ञान को समस्त जन मनुष्य समुदाय के लिए प्रदान कर दिया, खुले हाथ से वितरण कर दिया एकदम। तो जब भगवान ने इसके खुले हाथ से वितरण किया है, तो हमें इसके ऊपर रोकथाम करना नहीं चाहिए। हमें एक जैसे ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए इस्कॉन को या ऐसी और भी अनेकों संस्थाओं कि केवल हम ही प्रामाणिक हैं। जैसे एक पुराना, आज के कुछ वर्षों 3-4 सदियों पहले ब्राह्मणों का था वर्चस्व, कि केवल ब्राह्मण ही गीता या शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यह अधिकार नहीं है। इस प्रकार का वर्चस्व, इस प्रकार का दुराग्रह, इस प्रकार दूसरों के अधिकारों का हनन, ये मत करिए। सभी को अधिकार दीजिए कि वे भी गीता का पाठ कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य तो यही है, सभी को हम प्रोत्साहित करें गीता ज्ञान के अध्ययन में, गीता ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, जगत का कल्याण होगा। और यही हमारी कृष्ण की भी इच्छा है। भगवान यही चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करेगा मेरे भक्तों में, वह मेरे लिए परम प्रिय है। भगवान ने यह नहीं कहा कि केवल इस्कॉन के माध्यम से प्रचार होगा तभी वह मेरा भक्त होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा भगवान ने। सभी को भगवान का उत्तराधिकारी समझिए। यदि वह वैष्णव है, वह भगवान की भक्ति करता है, उन्हें भी सम्मान दीजिए, उनके ज्ञान को भी सम्मान दीजिए, और उन्हें भी जगह, एक थोड़ा सा स्वतंत्रता दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, यानी स्थान दीजिए, सुयोग्य अवसर दीजिए कि वे भी अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ा सकें, प्रचार कर सकें, प्रदान कर सकें। सारा विश्व इस्कॉन के भक्तों से ही भर जाए, इस प्रकार की ये जो इच्छा है केवल इस्कॉन के अनुयायी हों, ऐसा नहीं रखिए। यह तो हट है। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन की निंदा नहीं करना चाह रहा। इस्कॉन एक अच्छी प्रामाणिक संस्था है। कुछ छोटे छोटे सी त्रुटियां हैं, जो सुधर जाएं तो और दिव्य हो जाएगी, वो अति दिव्य हो जाएगी, और उसकी अति दिव्यता से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। हरे कृष्णा। भगवान के, श्री कृष्ण के समस्त भक्तों को प्रणाम। दिव्य गीता ज्ञान को स्वीकार कीजिए। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।